गोपाल की दुनिया अचानक उजाड़ सी हो गई थी। वह अपनी दुकान के सामने खड़ा, बस खाली आंखों से सामने की राख और धुएं को निहार रहा था। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। यह आग कोई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि रघु की शरारत का नतीजा थी, जिसने गोपाल की मेहनत और सपनों को राख में बदल दिया था। गोपाल का दिल टूट चुका था और वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं अनु और पुष्पा उसकी मदद के लिए उसके पास खड़ी थी। अनु के हाथ में फोन था, पर गोपाल के दर्द भरे शब्दों ने उसे थाम लिया। तू मुझसे आज एक वादा कर, गोपाल ने हांफते हुए कहा। आर्या सर से अब कोई मदद मत लेना। उन्होंने हमारी पहले ही बहुत मदद की है। अब हमारी ये लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। अनु का दिल घबराया। वह जानती थी कि आर्या का कॉल कभी भी उसके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर आर्या का नाम चमक रहा था। अनु ने घबराकर कॉल उठाई। अनु, तुम ठीक तो हो ना? आर्या की आवाज में चिंता झलक रही थी। एकदम फर्स्ट क्लास, सर। अनु ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और कॉल कट कर दी। लेकिन जैसे ही फोन डिस्कनेक्ट हुआ, आर्या के मन में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। अनु कुछ तो छिपा रही है मुझसे। तुम कभी ऐसे अचानक कॉल नहीं काटती। कुछ तो हुआ है। उसकी आंखों में सवाल और दिल में एक अनजाना डर था। घर लौटने पर अनु के पिता ने उसे गंभीर निगाहों से देखा। अनु, हम आर्या सर की बराबरी नहीं कर सकते। हम बहुत छोटे लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम अब उनकी कंपनी में काम करो। तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए। यह तुम्हारे लिए सही होगा। पुष्पा भी गोपाल के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता और अनु को समझाने का संकल्प दोनों झलक रहे थे। अनु, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। कंपनी छोड़ दो, नया रास्ता चुनो। लेकिन जैसे ही अनु ने रिजाइन करने का निर्णय लिया, चीजें और भी उलझ गईं। मीरा ने अनु पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। यह खबर जैसे एक बम की तरह गोपाल और पुष्पा के सामने फट गई। घर में शर्म और बेइज्जती की लहर दौड़ गई। अनु के चेहरे पर दर्द और हैरानी साफ थी, और गोपाल की आंखों में क्रोध और निराशा का मिश्रण झलक रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया जब आर्या ने अनु की मासूमियत साबित कर दी। उसने सबूत पेश किए और अनु को इनोसेंट प्रूफ कर दिया। पर